नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा किसानों के आंदोलन का, जो कि अब नया रूप लेते जा रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरी विधानसभा में फाड़ दी है कानून की कॉपी। जी हां दोस्तों, कृषि कानून, जिसको किसान काला कानून बता रहे हैं, उसकी कॉपी फाड़ दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और इसी के साथ बताया कि ये कृषि के लिए लाया कानून नहीं, बल्कि भाजपा ने इलेक्शन फंडिंग का जुगाड़ किया है ताकि चुनाव में भाजपा को फंडिंग मिल सके। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों की केंद्र सरकार को दो टूक, कहा हम बातचीत के लिए तैयार लेकिन विरोध नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान विरोध का तरीका बदलें और सरकार कानून को होल्ड पर डालने की संभावना ढूंढे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी बात कही गई है, सरकार कानून को होल्ड पर डालने की संभावना ढूंढे। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा ने यह कानून लाके इलेक्शन फंडिंग का जुगाड़ किया है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी, कहा बीजेपी ने इलेक्शन फंडिंग का किया है जुगाड़। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध जताया और दिल्ली विधानसभा ने सभी कानूनों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा करते हुए मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे देश का किसान सड़क पर है और मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सदन केंद्र सरकार से अपील कर रहा है कि ये कानून वापस ले लो। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भाजपा ने चुनावों को कितना महंगा बना दिया है, यह बात सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि बीजेपी के चुनावों की फंडिंग के लिए बनाए गए हैं। यह बात किसान तो समझ गए हैं और बाकी देशवासी भी जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कृषि कानूनों का फायदा समझ नहीं आ रहा, इसलिए अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है। योगी आदित्यनाथ एक रैली में कह रहे थे कि इन कानूनों से किसी की जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? भाजपा वाले कहते हैं कि किसान अब अपनी फसलें पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। धान का एमएसपी 1868 रुपए है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश में 900 से 1000 रुपए में बिक रहा है। मुझे बता दीजिए ये किसान देश में कहां अपनी फसल बेच कर आए। केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र से पूछना चाहता हूं कि किसानों को और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। उन्होंने कहा कि हर किसान भगत सिंह बन गया है। सरकार कह रही है कि वह किसानों तक पहुंचकर कृषि कानूनों के लाभों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की केंद्र सरकार को दो टूक, कहा हम बातचीत के लिए तैयार लेकिन विरोध नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। हालांकि इस बीच किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। इस बीच दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि वे सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध नहीं छोड़ेंगे। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर विरोध कर रहे एक किसान ने कहा कि हम बातचीत के लिए और दौर के लिए जारी हैं। केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की मदद ले रही है ताकि उनके अहंकार को चोट ना पहुंचे। साथ ही कहा कि टेबल की बातचीत का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को हटाने संबंधी याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम आज कानूनों की वैधता पर कोई निर्णय नहीं लेंगे, हम केवल विरोध के अधिकार और देश में कहीं भी मुक्त आवाजाही के अधिकार पर निर्णय लेंगे। इसके साथ पीठ ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। अदालत ने कहा हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वेकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान विरोध का तरीका बदले और सरकार कानून को होल्ड पर डालने की संभावना ढूंढे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की कही 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों,
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। कई दौर की वार्ता और कोशिशों के बावजूद यह प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले सुनवाई की और प्रदर्शन को किसानों का हक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को कहा। जानिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की 10 बड़ी बातें। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सरकार अदालत को यह आश्वासन दे सकती है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट सुनवाई न करे, केंद्र कानून को लागू न करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने कहा कि वह किसानों से बात करने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगा। आज अदालत में किसी किसान संगठन के न होने की वजह से कमेटी बनाने को लेकर फैसला नहीं हो सका। तीसरा, आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए अब मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संगठनों के पास नोटिस जाना चाहिए। चौथा, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जा सकती है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। छठा, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञ और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। इस पैनल में पीएस साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और अन्य सदस्य हो सकते हैं। सातवां, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसका पालन किया जाना चाहिए। तब तक प्रदर्शन जारी रखा जा सकता है, लेकिन यह अहिंसक होना चाहिए। आठवां, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप इस तरह से शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते और न ही हिंसा भड़का सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। नौवां, सीजीआई ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने के शहर के लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है। आप किसानों की मकसद बातचीत के जरिए भी पूरा हो सकता है, सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। और 10वां, 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मामले पर बैठक से राहुल ने किया वॉकआउट, ओम बिरला से की शिकायत, बोलने नहीं दिया गया। जी हां दोस्तों, रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने बैठक में बोलने का मौका न देने को लेकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि सदस्यों को मुद्दे उठाने का अधिकार है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा संसदीय दल के मेंबर होने के नाते उनको यह अधिकार है कि वो कोई मुद्दा उठा सकते हैं, मगर किसी एक मेंबर को बोलने की अनुमति ही नहीं दी जाए। यह गैर लोकतांत्रिक है और उनके अधिकारों का हनन है। गौरतलब है कि बुधवार को रक्षा संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी समेत 2 और सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया था। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को चेयरमैन ने बोलने नहीं दिया, जिसके बाद उनके पास कोई और उपाय नहीं रह गया था। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसदीय समिति ने सशस्त्र सेनाओं की यूनिफॉर्म पर चर्चा करके समय खराब किया। सूत्रों के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कमेटी को रक्षा यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे। उस समय राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया कि आखिर देश की तैयारी लद्दाख में क्या है, चीन के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है, इस पर चर्चा हो। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सियासतदानों को सेना की यूनिफॉर्म पर चर्चा करने की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम मसलों पर चर्चा करनी चाहिए। कमेटी के अध्यक्ष जुअल ओराम ने राहुल गांधी को बीच में बोलने से रोका। उसके बाद राहुल गांधी बैठक से वॉकआउट कर गए और उनके साथ साथ राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी भी बैठक से बाहर निकल गए। दरअसल राहुल गांधी लगातार चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद को उठाते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक अंदाज में निशाना साधते आए हैं। राहुल गांधी की ओर से दावा किया गया था कि चीन भारत की सीमा में घुस चुका है और काफी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पीएम मोदी चीन से डरते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मई में लद्दाख सीमा पर शुरू हुए विवाद के मसले पर राहुल गांधी कई बार सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर भी कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 आईपीएस अफसरों को लेकर केंद्र से तनातनी पर तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की दी चुनौती। कहा, हम नहीं डरते,
जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव चरम पर पहुंचने लगा है। पार्टी से लेकर सरकारों के स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी की टीम में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से एक बार फिर 3 आईपीएस अफसरों को केंद्र में भेजने को लेकर चिट्ठी मिलने के बाद राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि यह स्वीकार नहीं है। यहां तक कि टीएमसी ने केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की भी चुनौती दे डाली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में केंद्र का आदेश असंवैधानिक है और स्वीकार करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा, हम उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देगी। हम इसका स्वागत करते हैं। यदि केंद्र के पास यह करने की शक्ति है तो वह ऐसा कर सकती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर को हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया है। राजीव मिश्रा को आईटीबीपी, प्रवीण त्रिपाठी को सीमा सुरक्षा बल तथा भोलानाथ पांडे को पुलिस अनुसंधान ब्यूरो में भेजा गया है। मुखर्जी ने कहा, यह असंवैधानिक है और स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम केंद्र के हस्तक्षेप को अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आईपीएस कैडर नियमावली 1954 के कुछ प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक बार फिर से लेटर भेजकर कहा कि वह उन 3 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए तत्काल कार्य मुक्त करें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने कहा कि इन अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है, जिसके कुछ घंटों के बाद 3 आईपीएस अधिकारियों राजीव मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने नए आदेश में भारतीय पुलिस सेवा के नियमों का हवाला देकर पांडे, त्रिपाठी और मिश्रा को कार्य मुक्त करने को कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की राज्य में 9 और 10 दिसंबर को यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए ये तीनों अधिकारी जिम्मेदार थे। इसी दौरान डायमंड हार्बर में उनके काफिले पर हमला हुआ था। आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 6 और 1985 के संशोधन का हवाला दिया गया है, जो कहता है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार की असहमति है तो संबंधित राज्य सरकार केंद्र के फैसले को प्रभावित करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, रोड आपने ही ब्लॉक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल से बोले चीफ जस्टिस। जी हां दोस्तों, कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की कई सीमाओं को ब्लॉक कर दिया। आने जाने में दिक्कत और जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपने ही सड़कें जाम कर रखी हैं। इस पर मेहता ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया है। मेहता से जब पूछा गया कि दिल्ली में प्रवेश करने से किसानों को किसने रोका तो उन्होंने कहा, हाँ, प्रशासन ने रोका है। सुनवाई कर रही बेंच ने कहा, हम इस मामले का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाएंगे जिसमें सरकार, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत सरकार किसानों से बात कर रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर जाम लगा दिया है, इससे यातायात बाधित हो रहा है और आम जन को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के मरीजों को इलाज में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा के वकील दुष्यंत तिवारी ने कोर्ट का ध्यान शाहीन बाग के संबंध में दिए गए फैसले की तरफ खींचा। कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि प्रदर्शन निर्धारित किए गए स्थान पर ही होना चाहिए। सीजेआई ने वकील से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि सीमाएं खुल जाएं? चीफ जस्टिस ने पूछा, शाहीन बाग में कितने प्रदर्शनकारी थे? इस पर वकील ने जवाब दिया, कुछ लाख। चीफ जस्टिस ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने सड़क जाम की थी? क्या लोगों की संख्या पर कुछ नहीं निर्भर करेगा? यह कौन बताएगा? कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। बेंच ने कहा कि ज्यादातर याचिकाकर्ताओं ने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अलावा कानूनी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से प्रदर्शनकारी किसानों के नाम मांगे। सॉलिसिटर जनरल ने किसानों से बातचीत की बात कही तो चीफ जस्टिस ने कहा, बातचीत फिर फेल हो जाएगी, आप उन संगठनों का नाम दीजिए जो कोर्ट में पेश हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को समर्थन देने अंबाला से दिल्ली रवाना हुए पूर्व सैनिक। जी हां दोस्तों, पिछले 22 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अब पूर्व सैनिक भी किसानों
के समर्थन में आगे आए हैं। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए गुरुवार को पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी का एक डेलीगेशन अंबाला से रवाना हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी के प्रधान अतर सिंह मुल्तानी ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका एक डेलीगेशन दिल्ली कूच कर रहा है। साथ में ही उन्होंने सरकार से किसानों की मांगों को मानकर उनकी समस्या का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस देश का जवान और किसान सड़कों पर आ जाए, ये उस देश का दुर्भाग्य होता है और सरकार इस दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए किसानों की मांगों को मान ले। किसान आंदोलन में एक किसान की आत्महत्या के बारे में कहते हुए पूर्व सैनिक अत्तार सिंह मुल्तानी ने कहा, ये सरकार अगर किसानों की कुर्बानी लेकर मानेगी तो क्या मानेगी। उन्होंने कहा कि कुर्बान होने से पहले ही सरकार को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज यूपी गेट पर हजारों किसान की बड़ी पंचायत, कर सकते हैं भूख हड़ताल का ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की बड़ी पंचायत आयोजन होने जा रही है। यूपी गेट पर गुरुवार को करीब 10 खाप पंचायतों के किसान जुटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में खाप की बड़ी पंचायत आयोजित कर आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही माना जा रहा है कि फिर एक बार भूख हड़ताल कर अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। नहीं थम रहा है विरोध प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और अन्य स्थानों के हजारों किसान करीब 3 हफ्ते से सिंगू और टिकरी सहित दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सीमा के नजदीक प्रदर्शन स्थल पर बुधवार को महिलाएं घर के उन पुरुष सदस्यों की तस्वीर के साथ पहुंची जिन्होंने कर्ज के जाल में फंसने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हरिंदर कौर बिंदु ने बताया, करीब 700 से 800 महिलाएं जिनके परिवार के सदस्यों ने कृषि ऋण की वजह से आत्महत्या की थी, प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने बताया कि महिलाएं मनसा, बठिंडा, पटियाला और संगरूर सहित पंजाब के विभिन्न जिलों से आई हैं। बिंदु ने दावा किया, हम रेखांकित करना चाहते हैं कि नए कृषि कानूनों से राज्य में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की संख्या और बढ़ सकती है। ये कानून कृषि समुदाय के हित में नहीं है और ये कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे। पटियाला जिले से आए 50 वर्षीय परमजीत कौर ने कहा, केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों को और कर्ज के जाल में ढकेलेंगे। उल्लेखनीय है कि कौर के पति ने 9 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और परिवार के पास नाम मात्र की जमीन है। पटियाला की 65 वर्षीय मोहिंदर कौर ने बताया कि उनके 19 वर्षीय पोते ने 5 साल पहले आत्महत्या कर ली थी क्योंकि परिवार की उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहा था। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलान ने कहा कि हम रेखांकित करना चाहते हैं कि कैसे कर्ज में दबे पंजाब के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2006 से अब तक पंजाब में करीब 50,000 आत्महत्याएं की घटनाएं हुई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संत बाबा राम सिंह खुदकुशी मामले पर कमलनाथ ने जताया शोक, सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान बुधवार को संत बाबा राम सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना करनाल में बॉर्डर के पास हुई है। कहा जा रहा है कि संत बाबा राम सिंह किसानों पर सरकार के रवैये से आहत थे। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने बुधवार देर रात ट्वीट कर घटना को दुखद बताते हुए कहा कि दिल्ली की सीमा पर पिछले 21 दिनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन में अभी तक कई किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। आज संत बाबा राम सिंह जी नानकसर सिंगरा वालों की किसानों के समर्थन में खुदकुशी की खबर बेहद दुखद। उन्होंने दुखी होते हुए अपनी जान दे दी। परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि पता नहीं केंद्र की मोदी सरकार कब नींद से जागेगी, किसान विरोधी इन काले कानूनों को कब वापस लेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स को लेकर प्रधानमंत्री पर कांग्रेस का निशाना। राहुल गांधी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी को वटक्कम। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आहूत पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री केयर फंड में मिले विदेशी अनुदान को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। राहुल ने कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, पीएम केयर्स चलिए ट्रांसपेरेंसी को वटक्कम। राहुल ने जो खबर शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि पीएम केयर फंड पर संशय है। सरकार इस बात पर स्पष्ट नहीं है कि यह सरकारी फंड है अथवा किसी की निजी संपत्ति है। वहीं गुरुवार को कांग्रेस ने भी पीएम केयर्स पर सवाल किए थे। कांग्रेस ने पीएम केयर्स कोष को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसको मिले विदेशी अनुदानों की जांच होनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस कोष को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और इसको मिले पैसे का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया,
चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स में पैसे लेने का मामला है। प्रधानमंत्री से सवाल है कि भारतीय दूतावासों ने पीएम केयर्स का प्रचार क्यों किया और इसमें अनुदान क्यों लिए। प्रतिबंधित चीनी ऐप पर इस कोष का प्रचार क्यों किया गया। सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि पाकिस्तान और कतर से कितने पैसे आए और ये अनुदान किसने दिया। उन्होंने यह भी पूछा इस कोष को विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम के दायरे से अलग क्यों रखा गया। क्या यह भारत इकलौता ऐसा ट्रस्ट नहीं है जिसे इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों का प्रदर्शन राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, बातचीत से निपटाएं मसला। जी हां दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता, लॉ स्टूडेंट व 2 अन्य की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि बॉर्डर सील कर दिया गया है। शाहीन बाग केस में दिए फैसले का हवाला देकर कहा गया है कि वहां से किसानों को हटाया जाना चाहिए और बॉर्डर खाली कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के आसपास के किसानों का प्रदर्शन जल्दी ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और ऐसे में अदालत चाहती है कि एक कमेटी का गठन हो जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामले को निपटाए, आपसी बातचीत से निपटाए मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने सवाल किया कि आप बॉर्डर ओपन कराना चाहते हैं। याची ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी होना चाहिए। कोर्ट ने याची से कहा कि आप किसानों के संगठन को भी पार्टी बनाएं। हम नहीं जानते कि कौन से संगठन हैं। एडवोकेट GS मनी ने इस दौरान कहा कि इस मामले में आपसी बातचीत से मामले को निपटाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि ज्यादातर अर्जी सही तरह से नहीं रखा गया है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि किसने किसानों को दिल्ली आने से रोका है, क्या आपने रोका है। तब तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।